सेवा 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 जोहार। मैं धन सिंह पावले आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, सेवामान करता हूं। सगाजन, हम कोयापुनेमी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं और प्रकृति का संरक्षण करने वाले लोग हैं एवं प्रकृति के आचरण के अनुसार जीने वाले लोग हैं। किंतु वर्तमान व्यवस्था को भूलने के कारण हमारा समाज अन्य समाजों की भांति प्रकृति का अत्यधिक विदोहन कर रहा है एवं प्रकृति को नष्ट कर रहा है, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है एवं हमारे मानव जाति ही नहीं वरन संपूर्ण प्रजाति जो है, संपूर्ण जाति के या संपूर्ण मानव जीवन, संपूर्ण जीव जंतु खतरे में पड़ रहे हैं। अतः हमको जो है ओरिजिनल कोयापुनेमी व्यवस्था को जानना होगा, समझना होगा, प्रकृति का सम्मान करना होगा, तब हमारा प्रकृति सम्मान करेगी और हम अच्छे से जीवन जी सकेंगे। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ये प्रकृति के संतुलन को बिगड़ने के कारण हो रहा है। और कोयापुनेमी व्यवस्था ही एक जो प्रकृति के आचरण के अनुसार चलता है और हम यदि कोयापुनेमी व्यवस्था को अपनाते हैं तो प्रकृति का ऑटोमेटिक संरक्षण होगा। आइए इसी कड़ी में हमारे बीच में गोंडवाना कोयतुर सगा सगुम सामाजिक संस्था भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया जिला शाखा बालाघाट के अध्यक्ष महोदय एवं गौड़ी चिंतनकार तिरुमाल PS तराम साहब है। उनसे हम आज की इसी कड़ी में टुंडा संस्कार के संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। मैं सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित PS तराम साहब को आमंत्रित करता हूं। सभी सगापाड़ी जनों को सेवा 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 जोहार। और आज इस प्रकृति के व्यवस्था को जानने समझने और हमारी कोयतुड़न व्यवस्था को जानने समझने और उसको कैसे हम हमारी, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो कोयापुनेम है ये हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ पूरक चलने वाले लोग हैं। और इसी के तारतम्य में आज हम इस व्यवस्था के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बार पुनः फिर हमारे सभी सगा पहाड़ीजनों को सेवा 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 जोहार करते हुए मैं हमारे यहाँ इस मांदी में उपस्थित तिरुमाल धन सिंह पावले जी, तिरुमाल सजन कुशराम जी के साथ हम यहाँ बैठे हैं और हमारे इस कोयतुड़न मिजानों को, नेंग सेंग मिजानों को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मैं चाहता हूँ कि पावले जी आप आपके विषय के संबंध में अपनी विचार रखें। जी, सर्वप्रथम आपको सेवा सेवा तराम सर। हमारा एक विषय है कि जैसे जो 3 संस्कार होते हैं अपने कोयतुड़न व्यवस्था में, इसके अंतर्गत जो है हमको सर्वप्रथम जो है टुंडा संस्कार या पुड़सीना संस्कार के संबंध में जो है जानना चाहते थे कि उसका जो प्रक्रिया है वो कैसा है, मतलब शुरुआत से लेकर के उसका अंत तक की हम प्रक्रिया को जानना चाहते हैं। हाँ, इसमें जो हमारी कोयतुड़न व्यवस्थागत जो हमारी संस्कार होते हैं, हमारे नेंग संस्कारों को हमारे कोयतुड़न पोलो मतलब गोंडी भाषा में हम नेंग बोलते हैं जी। और उसी नेंग के तहत इसमें 3 शब्द आते हैं। जी 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 जी। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हालांकि हर समुदाय इन 3 नेंगों को मानते हैं, उसी प्रकार हमारे भी 3 नेंगों का एक समुदाय ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत हम टुंडा, मंडा, कुंडा नेंग बोलते हैं। हिंदी में बोलें तो जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार जैसे होते हैं वैसे ही हमारे ये नेंग होते हैं। जी। और इन्हीं नेंगों के तहत मतलब हम टुंडा की बात करते हैं तो टुंडा का अब यहाँ तो एक ही शब्द है ना, टुंडा। लेकिन अब ये टुंडा में हमारे क्या क्या आते हैं वो उन चीज़ों को हमको जानना समझना पड़ेगा। जैसे 3 संस्कार हैं तो 3 संस्कार में जो टुंडा में हमारे जन्म से लेके
जन्म से लेके हमारे परोल मांदी नेंग होते तक जी जो भी नेंग होते हैं, जो भी संस्कार होते हैं, वो टुंडा नेंग में आते हैं। तो अब ये टुंडा नेंग का मतलब हमको जानना है, तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि हम कौन हैं। जी जब तक हम कौन हैं नहीं जानेंगे, नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम हमारी व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे कि भाई हमारी कहीं ना कहीं एक मूल अस्तित्व को दर्शाने वाला हमारा पहचान वहाँ आना चाहिए। जी और जब वो चीज़ आता है तो उसमें हमें क्या कहा जाता है, वो चीज़ को जानना ज़रूरी है। और वही हमारे मतलब मूल पहचान हमारे अस्तित्व में आने का पूरा सबूत देता है। जी तो हमें अपने मूल परिचय बताने के लिए 2 शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जी कोयतुड़ और गोंड। जी अब जब कोयतुड़ हमको बोला जाता है, गोंड हमको बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है, इस चीज़ को हमको जानना ज़रूरी है। जरूरी है, सही बात। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगी ये बात। जी जी तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा हम कोयतुड़ कैसे हैं। कोयतुड़ का जो हमारे पाना पारसीगत जब हम जाते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि हम कोयतुड़ कैसे हुए। और दूसरी बात गोंड हैं, तो हम गोंड कैसे हैं। हमारे जन्म के सम्मान में हम कोयतुड़ हैं और हमारे इस गोंडवाना भूभाग के सम्मान में हम गोंड हैं। जी ये दोनों के सम्मान में हमारा जो परिचय है, हमारी जो अस्तित्व है, वो बना हुआ है। जैसे होता क्या है कि जैसे हर जीव में एक उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है, जी तो हम हमारे पारसीगत हम उस चीज़ को जानें, तब हमको समझ में आएगा कि हम कोयतुड़ कैसे हैं। जैसे मैं पहले पाना पारसी में बोलूँगा, जी बोलने के बाद उसका मैं हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। अब ये इसलिए हमको ज़रूरी है क्योंकि आज हम हमारे मूल पाना पारसी से काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं। जी जी और इसलिए हमको जो अभी प्रचलन में जो भाषा है उसका सहारा हमको लेना पड़ता है। इसीलिए वो ज़रूरी है। जी तो हमारे जो उत्पत्ति से यहाँ आने का जो प्रक्रिया है उसको हम पाना पारसी में बोलते हैं याया ता कोकतल, याया ता कोकते, पिंडा ता पणसी आसिकुन, पेंजिया ता टूंडसी आतल, पणसी कुन खुडे आसी के इद गंडो दाईते वायना आता। जी ये हमारी मतलब अब इसका मैं अर्थ बता दूं। जी याया मतलब हमारी माँ, माँ कोक मतलब गर्भ, गर्भ पिंडा का मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण। जी और पंडतल का मतलब होता है परिपक्व होकर, मतलब हमारे नाभि से जो नरा बेला जुड़ा रहता है, नाभि को हम पेंजिया बोलते हैं, जी और वो नरा बेला को लेके वहाँ से पृथक होके इस गंडोदाई पे आना, मतलब इस भूभाग पे आना हुआ। और इसी के सम्मान में हम क्या हैं, कोयतुड़ हैं। कोयतुड़ है। ये हमारा मतलब कोयतुड़ का पहचान है। जी हमारे पाना पारसीगत जाएंगे तो उसका जो कोयतुड़ का मतलब ये हुआ। और गोंड का मतलब हमारा ये है कि हम इस भूभाग के उत्पत्ति, हमारे पूर्वज थे, जी उन्हीं के वंश हम अभी चल रहे हैं। जी तो हमारे पूर्वजों के उत्पत्ति पहचान को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या हैं, गोंड हैं। ये कोई आज के परिवेश में चूँकि हम काफ़ी भ्रम में जी रहे हैं जी कि अब दूसरे लोगों ने हमको ये बना दिया कि गोंड एक जाति है जी और एक
जाति हमारी मानसिकता बनने के कारण आज हमारे यहाँ के जो उत्पत्तित लोग हैं वो गोंड को एक जाति में लाके सिमट दिया है, जबकि ये एक मूल पहचान है हमारी। जैसे वर्तमान में अब इस देश का नाम भारत है। जब ये भारत में रहने वाला हर, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी समुदाय का हो, कोई भी धर्म, रिलीजन या मजहब को मानने वाला हो, जब वो इस देश के सम्मान में बात करेगा तो वो क्या बोलेगा? अपने आप को भारतीय बोलेगा कि मैं इस देश का भारतीय हूँ, है ना जी। नागरिकता की जब बात आएगी तो वो भारतीयता की वो अपनी पहचान बताएगा। उसी प्रकार हम क्या है कि इस भूभाग के सम्मान में हम अपनी जो पहचान बताते थे, अपना परिचय देते थे, तो वो गोंड का परिचय देते थे। इसमें कोई ना ही जाति का संबंध है, ना ही कोई ये कोयप नेम का संबंध है, ना कोई धर्म का संबंध है, ना रिलीजन का संबंध है, ना मजहब का संबंध है। ये हमारी जो इस भूभाग में, भाई इस भूभाग में तो हर कोई रहा है ना। जी। जब रहा है तो निश्चित मान के चलो कि वो गोंड ही रहा होगा, इसलिए हम गोंड हैं। जी। इस भ्रम को हम दूर कर दें कि गोंड एक जाति है, वो जाति नहीं है। अगर हम जाति की बात करते हैं तो निश्चित मान के चलो कि हमारी जो मूल पहचान है उसको संकुचित कर रहे हैं, एक थोड़ी सी इसमें उसका मायना को बदल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जी। अब हम आते हैं हमारे नेमों पे। जी। हम लोग प्रकृति के पूरक चलने वाले हमारे पुरखे थे। हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था बनाया कि प्रकृति जैसे व्यक्त कर रही है वैसे ही हम अभिव्यक्त करते थे। जो हमारी भाषा, आज हम भाषा की बात करते हैं जिसको हम पाना पारसी कहते हैं, हमारे इसमें पोलो जो हमारा होता है भाषा, तो ये हमारी भाषा नहीं है। हम बोल देते हैं, बड़े आसानी से बोल देते हैं कि गोंडी भाषा, हमारी भाषा गोंडी भाषा है। यहाँ हमारी वाली बात नहीं है, हम प्रकृति के भाषा को बोलते हैं, गोंडों की कोई भाषा नहीं है। जी। जी। सही। गोंड ने उसको, उस भाषा को विस्तार दिया। जी। प्रकृति जैसे व्यक्त करती है उसको हमने अभिव्यक्त किया, हमारे पुरखों ने उसको अभिव्यक्त किया और वही हमारी भाषा बना। जी। तो ये हमारी भाषा का जो हम बात करते हैं, ये हम अपनी भाषा नहीं बोलते, हम प्रकृति की भाषा है। मतलब प्रकृति पे हम पूरे शासित हैं। जी। जी। प्रकृति जैसा मतलब उसका चलने का नियम है, हम उसको फॉलो करते हैं, उसको अनुसरण करते हैं, उसी में हम चलते हैं। तो यही एक प्रक्रिया है। तो कुंडा, अभी हम मतलब टुंडा नेंग की बात करेंगे। जी। टुंडा नेंग हमारे तब से शुरू होता है जब हमारे यहाँ बच्चा, मतलब एक जीवा का पीला बन के यहाँ आना होता है। पीला माने बच्चा। पीला माने बच्चा। अब पीला शब्द कैसे आया, अब उसको भी हम समझ जाएं। भाई हम जब भाषा की बात करते हैं, हमारी मूल शब्दों की बात करते हैं, तो ये चीज़ हमको समझ में आना चाहिए कि पीला का मतलब क्या होता है। पीला का मतलब होता है पाल उनान वाले। अच्छा, पाल उनान वाला। हाँ, दूध पीने वाला। दूध पीने वाला। जी। बच्चा जब तक दूध पिएगा तब तक वो क्या होगा? पीला होगा, है ना। जी। और जब वो दूध पीना बंद कर देगा तो वो फिर हम अपने भाषागत उसको क्या बोलेंगे? कोया पुंगार बोलेंगे। जी। हाँ, मतलब वो क्या हो गया, फिर वो कोया पुंगार हो जाएगा। जी। जी। है ना। क्योंकि वो क्या होगा, माँ के कोख से आने वाला है। जी। तो अपनी माँ का भी सम्मान कर रहा है वो। और पुंगार का मतलब होता है कोमल, स्वच्छ। जी। है ना, जिसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष, कोई बुराई, कोई ऐसा गलत ऐब, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। जी। जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोया पुंगार बोलते हैं। तो वो कब तक रहेगा कोया पुंगार की अवस्था में? जब तक वो तरुण अवस्था में रहेगा। जी। जी। अब तरुण अवस्था से जैसे ही वो मतलब युवा अवस्था में जाएगा, तरुण अवस्था क्रॉस करके जब युवा अवस्था में जाएगा तो उसका संबोधन हमारा बदल जाएगा। अच्छा। युवा अवस्था में जैसे ही जाएगा तो उसको, जैसे बच्ची है तो बच्ची को हम रायताड़ बोलेंगे। जी। बच्चा है तो बच्चे को हम क्या कुपाड़ बोलेंगे। कुपाड़ बोलेंगे। जैसे
कुमार कुमारी बोलते हैं ना, जी जी तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कुपाड़ रायताड़ बोलेंगे जी, उनको। और ये कुपाड़ रायताड़ हम तब तक बोलेंगे जब तक उनकी मड़मिंग ना हो जाए। अच्छा युवावस्था में जब तक वो रहेंगे जी, और उनकी मड़मिंग नहीं रहेगी तब तक वो किस अवस्था में, मतलब क्या उनके संबोधन क्या होगा, कुपाड़ रायताड़, कुपाड़ और रायताड़, जी ये उनका संबोधन होगा। जी हाँ, इससे हम उसको संबोधित करेंगे। और जैसी मड़मिंग हो जाएगी जी तो मड़मिंग के बाद फिर उसमें जैसी मड़मिंग होती है तो अन्य समुदाय में श्रीमती श्रीमान लग जाता है ना, जी जी, तो वैसे ही हमारे इसमें फिर तिरुमाल तिरुमाई लग जाएगा। अच्छा जी जी, ये हमारी मतलब उसमें व्यवस्थागत है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेके, जी मतलब उसका जैसे उपजून होगा, जन्म होगा, जी तो कहाँ आएगा वो, इस गंडोदाई में आएगा, मतलब इस धरतीदाई में आएगा वो। जी, अब जब इस धरतीदाई में आएगी वो, गंडोदाई में जब वो बच्चा आएगा तो आने के बाद उसका सबसे प्रथम नेंग होगा। अच्छा तो हमारी दाई के माध्यम से उस बच्चे का नरा काटा जाएगा, जी, मतलब नरा कोयना नेंग होगा, हम्म, वो प्रथम नेंग कहलाएगा, अच्छा नरा कोयना। तो नरा कोयना के बाद जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुआ, जी बच्चा पैदा लिया, तो हमारे वहाँ पे एक नेंग शुरू हो जाता है। जी, वो नेंग जो हमारा दिया हुआ नेंग नहीं है, न किसी मानव का दिया हुआ नहीं, वो प्रकृति का दिया हुआ नेंग होता है, जिसको हम नस्तल नतुर का नेंग बोलते हैं। अच्छा हिंदी में बोलें तो मासिक धर्म भी उसको जी। कहा जाता है। जी जी, तो वो नेंग शुरू हो जाता है, तो उस समय हमारे बच्चा और बच्चे की माँ दोनों उस नेंग पे चलते हैं। जी। और ये नेंग तब तक वो चलते रहता है जब तक हमारे कहना चाहिए प्रकृति के अनुसार जी 5 या 6 दिन, 4 से 5 दिन